हमारे बीच है माननीय सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना संबोधन प्रदान करें माननीय मंत्री महोदय। राजस्थान के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, साथ में विराजमान खाद्य मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, मंत्री महोदय महेश जी जोशी, विधायक रफीक खान जी, अमीन खान जी, मुख्य शासन सचिव उषा जी शर्मा, सहकारिता सचिव श्रेया जी गुआ, रजिस्ट्रार मेघराज सिंह जी देवल, रत्नु सोरी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, पधारे हुए अति विशिष्ट व्यक्ति, लाभार्थी साथियों और पत्रकार बंधुओं। 5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया और उसी दिन से राजस्थान के विकास में और गरीबों की सेवा करने में पीछे मुड़ के नहीं देखा। चाहे कोरोना सरी की गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ा तो इतनी सही तरीके से उसका सामना किया कि WHO को भी उसका धन्यवाद करना पड़ा। कोरोना सरी की गंभीर बीमारी से राजस्थान उभरा कि पूरे राजस्थान की जनता के सामने विकराल समस्या महंगाई को लेकर आई। आम जनता को इसका सामना करना पड़ा। महंगाई से त्रस्त जनता को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शिविर लगाए और जिसका नाम भी महंगाई राहत शिविर दिया और उसकी विशेषता यह रखी कि साथ ही गारंटी दी, गारंटी कार्ड साथ में दिया जिस पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हस्ताक्षर है कि यह सरकार की गारंटी है। गारंटी इसलिए देनी पड़ी कि पूर्व की सरकारों ने जब जब चुनाव लड़े जो वादे किए उन पे कभी खरी नहीं उतरी। इसलिए अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय वैसी घोषणा करते हैं तो जनता सोचती कि शायद ये तो सरकारों का और राजनेताओं की वादा कर रहे हैं, देंगे लेंगे कुछ भी नहीं। क्योंकि हमारी जनता से वादा यह भी हुआ था कि किसानों की आय दूनी कर देंगे। हमारी जनता से यह भी वादा हुआ था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। हमारी जनता से यह भी वादा हुआ था कि डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। हमारी जनता से यह भी वादा हुआ था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महंगाई राहत शिविर में गारंटी के रूप में देकर के लोगों को राहत देने का प्रयास किया और निसंदेह उसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। जो पीले कार्ड शिविरों में हमने वितरण किए, मैं भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत मुख्यालय पर गया हूं और किसी पंचायत को नहीं छोड़ा है। पीले कार्ड जिसके पास 9 कार्ड पीले हाथ में आ गए उस परिवार को सालाना 70,000 रुपए का फायदा उस परिवार को होगा। इसमें कोई दो राय नहीं और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गारंटी दे दी है। इससे बड़ी राहत और कोई हो नहीं सकती। 70,000 रुपए एक परिवार को 1 साल के अंदर मिलना कोई मामूली बात नहीं और वही गारंटी के साथ। इसलिए लाभार्थी साथियों और पूरी राजस्थान की जनता से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिसने गारंटी दी वो आदमी सत्ता में नहीं आया तो ये गारंटी के कार्ड बंद कर देंगे लोग। इस बात का आप ख्याल रखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरफ 70,000 रुपए वार्षिक और एक तरफ 6,000 रुपए में किसान सम्मान निधि, और किसान सम्मान निधि में मात्र 6,000 रुपए मिलते हैं सालाना। वही 3 टुकड़ों में 2-2 रुपए के, और उसका प्रचार प्रसार इतना ज्यादा किया जा रहा है कि 6,000 किसान सम्मान निधि ऐसा ऊंचा नाम दिया कि शायद ये 6,000 रुपए देने के बाद तो किसानों को खेती ही नहीं करनी पड़ेगी, इतने आराम में हो जाएंगे। शायद किसानों की आय डबल हो जाएगी। ऐसे झूठे वादे करने वाले लोग इस देश का भला नहीं कर सकते। आज महंगाई राहत शिविर में हर गरीब की सेवा हुई है। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि भी आते या विपक्ष के साथी भी आते तो कौन सा नुकसान हो जाता
अगर उसमें कोई कमी होती तो निकालते, उसमें कोई सुधार वाली बात होती तो करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए ये लोग राजस्थान की जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं। महंगाई राहत शिविरों में जो जनता उमड़ी है और विशेषकर महिलाएं जितनी आई है, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के पेट में बल पड़ रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग इस देश की सेवा नहीं कर सकते, इस राजस्थान की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो रहने के बावजूद भी जिस मेहनत के साथ राजस्थान को देख रहे हैं, और लाभार्थी साथियों, आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि गारंटी देने वाला साथी नहीं हटना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी हम इस राजस्थान को और आगे ले जा पाएंगे और कुछ काम कर पाएंगे। आज इस मौके पर पूरा राजस्थान इस बात को सुन रहा है। यह बात तो मैंने महंगाई राहत शिविर के मामले में कही, लेकिन जो वादा किया था चुनाव से पहले ऋण माफी का, वो भी मेरे विभाग का ही था, सहकारिता विभाग का ही मामला था। ऋण माफी के राहुल गांधी जी ने 10 दिन की कहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2 दिन में ऋण माफी करके निश्चित किसानों को चैन की नींद सोने को मजबूर कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पेट में दुखता रहा और उन्होंने आंदोलन करने का भी प्रयास किया, लेकिन वो आंदोलन फेल गए। किसान उनके साथ नहीं गए, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथ में जुड़े रहे। जितने भी विधानसभा के सत्र हुए हैं, उन सब इसी सत्रों में केवल ऋण माफी का अलाप लगाते रहे और ये बात कही थी कि सब पूर्ण ऋण माफी की कहा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ऋण के मामले में राहुल जी ने यह वादा किया कि हमारी सरकार आई तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। कोई भारत सरकार के चुनाव नहीं हो रहे थे, राजस्थान सरकार के चुनाव हो रहे थे। राजस्थान सरकार के अधीन 2 बैंक है, भूमि विकास बैंक और सीसी बैंक। इसके अलावा हमारी सरकार बनी तो सरकारें कौन सी बनी थी उस समय? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसलिए हमने हमारे बैंकों का ऋण माफ कर दिया। अगर प्रधानमंत्री को ऋण माफ करना था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 4 पत्र लिखे हैं कि आप कॉमर्शियल बैंकों के ऋण भी माफ करने का प्रस्ताव बना के भेजो। जितना किसानों के पास आएगा वन टाइम सेटलमेंट में राजस्थान सरकार जमा कराएगी, लेकिन उस पत्र का जवाब आज दिन तक नहीं मिला। ये किसानों के साथ धोखा नहीं तो और क्या है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि निसंदेह ऐसी सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए। केवल झूठे बातें करके ऋण माफी के नाम पर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऋण माफी भी की और ऋण माफी के बाद सहकारिता विभाग का मंत्री हूं, इसलिए जो काम हुए सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अन्नपूर्णा फूड पैकेट का ये जो काम दिया है, निसंदेह कॉन्फेड द्वारा जो घाटे में चल रही थी, माननीय अशोक जी गहलोत की सरकार बनने के बाद, मुझे सहकारिता मंत्री बनाने के बाद हमने प्रयास किया और कॉन्फेड आज 26 करोड़ के मुनाफे में है। और उसी बात को देख करके हमें ये काम हाथ में दिया था। इसी कारण से विश्वास हमारा जमा है लोगों में और ये काम आज कर रहे हैं। जो भी काम सहकारिता विभाग में आया वो ईमानदार से किया। ऋण माफी के बाद वापस ऋण देने का काम भी किया और 21,64,000 नए किसानों को इससे जोड़ा गया है। राजस्थान में 1169 नए गोदाम बने हैं, 1100-1200 के करीब नई जीएसएस खुली है। तो किसी क्षेत्र में सहकारिता विभाग भी पीछे नहीं रहा। इसी प्रकार से समस्त विभाग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिसने गारंटी दी है उस आदमी को समय पे मत भूल जाना। बेकाने वाले खूब आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना जी।